हे गाइस, वेलकम टू द सेशन। आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं 3 जुलाई के करंट अफेयर्स की। 3 जुलाई का करंट अफेयर्स जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं और कुछ वन लाइनर भी इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का पहला वन लाइनर है, हाल ही में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। अभी जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं वो है एकनाथ शिंदे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में 5वें जीएसटी दिवस समारोह का उद्घाटन वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, राजस्व सचिव, सीबीआईसी अध्यक्ष और सदस्य जीएसटी परिषद की उपस्थिति में किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष स्टेशन से PSLV C-53 रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है उसने श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष स्टेशन से PSLV C-53 रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। PSLV C-53 याद रखना है, श्रीहरिकोटा याद रखना है, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ने इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ओलंपिक चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने स्टॉकहोम में प्रतिष्ठित डायमंड लीग मीट में अपना पहला पदक जीता। नीरज चोपड़ा के बारे में आप जानते ही हैं, इन्होंने अभी स्टॉकहोम में एक डायमंड लीग मीट हुई है उसमें अपना पहला पदक जीत लिया है। ओलंपिक चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने। मई 2021 के सूचकांक की तुलना में मई 2022 में 8 प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक 18.1% बढ़ा है। मई 2021 के सूचकांक की तुलना में मई 2022 में 8 प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक 18.1% बढ़ गया है। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने मनीला में फिलीपींस के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? अच्छा क्वेश्चन है। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, इन्होंने फिलीपींस की राजधानी मनीला में राष्ट्रपति के पद की शपथ ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान जारी किया है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 जारी किया है। अहमदाबाद गुजरात में भगवान जगन्नाथ का 145वां वार्षिक रथ यात्रा उत्सव शुरू हो गया है। गुजरात के अहमदाबाद में जगन्नाथ का 145वां वार्षिक रथ यात्रा उत्सव जो है शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा में 8 साल की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण और आज़ादी का अमृत महोत्सव पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। डॉक्टर्स डे हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, 1 जुलाई को हर साल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। अब बात करेंगे हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना को भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा चालू किया गया है? हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना को भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा चालू किया गया? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश या महाराष्ट्र? पांचों में से बताएंगे कौन सा सही है। इसमें आंध्र प्रदेश गलत है, मध्य प्रदेश गलत है, अरुणाचल प्रदेश गलत है, महाराष्ट्र गलत है, तेलंगाना सही है। आंसर हो जाएगा इसका तेलंगाना। क्लियर है? भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना पूरी तरह से चालू हो गई है। ये NTPC ने तेलंगाना के रामागुंडम में 100 मेगावाट की रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना में से 20 मेगावाट की अंतिम भाग क्षमता के रूप वाणिज्यिक संचालन की घोषणा कर दी है। क्लियर है? डिटेल इसकी पढ़ लेना आप थोड़ी सी। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में DD किसान चैनल स्टूडियो का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में DD किसान चैनल स्टूडियो किस केंद्रीय मंत्री ने शुरू किया है? DD किसान चैनल स्टूडियो। अमित शाह, राजनाथ सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर या निर्मला सीतारमण? इसको शुरू किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। DD किसान चैनल शुरू किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने, ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि भवन नई दिल्ली में डीडी किसान चैनल का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले वर्ष 2021 की तुलना में भारत के जीएसटी संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 2011 की तुलना में भारत के जीएसटी संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 55%, 56%, 57%, 58 या 59%? तो 2021 की तुलना में भारत के जीएसटी संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? इसमें वृद्धि हुई है 56% की। ठीक है, जीएसटी संग्रह में 56% की वृद्धि हुई है। सेकंड आंसर है इसका। इस साल जून में भारत का माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी या वस्तु और सेवा कर भी इसको बोलते हैं, जीएसटी संग्रह 56% बढ़कर सालाना आधार पर लगभग 1.45 लाख करोड़ रुपए हो गया। पिछले साल जून में जीएसटी संग्रह 92,800 करोड़ रुपए था। क्लियर है, ध्यान रखना इसको। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस शहर में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन किया? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस शहर में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन किया है? नरेंद्र सिंह तोमर ने किस शहर में किया है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का शताब्दी वर्ष समारोह है, उसका उद्घाटन नई दिल्ली, मुंबई, करनाल, अंबाला या चंडीगढ़ में से? ये करनाल में इसका उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन करनाल में, आंसर हो जाएगा थर्ड। केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन किया। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने 3 दिवसीय ग्रैंड हैकथॉन का शुभारंभ किया है? निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने 3 दिवसीय ग्रैंड हैकथॉन का शुभारंभ किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर संबित पात्रा, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमन या अनिल शाह? 3 दिवसीय ग्रैंड हैकथॉन किस केंद्रीय मंत्री ने इसका शुभारंभ किया है? इसका शुभारंभ किया है पीयूष गोयल ने। ग्रैंड हैकथॉन का ग्रैंड हैकथॉन का शुभारंभ किसने किया है? पीयूष गोयल ने, आंसर हो जाएगा थर्ड। डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क द्वारा नाबार्ड के सहयोग से आयोजित 3 दिवसीय ग्रैंड हैकथॉन को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा वर्चुअली लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने मुंबई में 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया? किस केंद्रीय मंत्री ने मुंबई में 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, डॉक्टर संबित पात्रा ने, पीयूष गोयल ने, मुख्तार अब्बास नकवी ने या अमित शाह ने? किसने 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया? इसका उद्घाटन किया है मुख्तार अब्बास नकवी ने। ध्यान रखेंगे इसको, मुख्तार अब्बास नकवी ने इसका उद्घाटन किया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मुंबई के नोवोटेल जुहू बीच में 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया है। निम्नलिखित में से किसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? टी राजा कुमार, आशीष चंद्र, मनोज मुकुंद नरवाने, पीयूष चंद या सुनील पाल? किसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया है टी राजा कुमार को। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे, टी राजा कुमार। भारतीय मूल के टी राजा कुमार ने दुनिया की आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने वानस्पतिक उद्यान शिवपुर में एक नए जलीय पौधे खंड का उद्घाटन किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने वानस्पतिक उद्यान शिवपुर में एक नए जलीय पौधे खंड का उद्घाटन किया? नरेंद्र सिंह तोमर ने, भूपेंद्र यादव ने, मुख्तार अब्बास नकवी ने, अमित शाह ने या सैयद शाहनवाज हुसैन ने? वानस्पतिक उद्यान शिवपुर में एक नए जलीय पौधे खंड का उद्घाटन किया, किसने किया है? इसका उद्घाटन किया है भूपेंद्र यादव ने, आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वानस्पतिक उद्यान
शिवपुर में दुर्लभ पौधों की प्रजातियों के आवास में एक नए जलीय पौधे खंड का उद्घाटन किया है। इसमें एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे, ये जो वनस्पति उद्यान शिवपुर वाला है वो उसका नाम क्या है, आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान, तो इसको भी ध्यान रखना। हाल ही में निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने वैश्विक बाजार पर ध्यान केंद्रित करते हुए फार्माकोपिया क्षेत्र के लिए रोडमैप तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया है? किस केंद्रीय मंत्री ने वैश्विक बाजार पर ध्यान केंद्रित करते हुए फार्माकोपिया क्षेत्र के लिए रोडमैप तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया है? फार्माकोपिया, मनसुख मंडाविया, पीयूष गोयल, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या एस जयशंकर? इसका आंसर हो जाएगा मनसुख मंडाविया, पहले वाला इसका आंसर है। मनसुख मंडाविया ने फार्माकोपिया क्षेत्र के लिए रोडमैप तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, स्वदेशी उद्योगों और वैश्विक बाजार पर ध्यान केंद्रित करते हुए फार्माकोपिया क्षेत्र के लिए एक रोडमैप तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रबंधन संस्थान ने भारतीय उद्यमिता संस्थान गुवाहाटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किस भारतीय प्रबंधन संस्थान ने भारतीय उद्यमिता संस्थान गुवाहाटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? यह हस्ताक्षर किए हैं भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग ने, IIM शिलोंग। क्लियर, ध्यान रखेंगे इसको। भारतीय उद्यमिता संस्थान गुवाहाटी ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग के उस्मायन और उद्यम सहायता केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस वीडियो में इतने रखेंगे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में नए मटेरियल के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।